आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, वो चाय पी ली थी तो नींद नहीं आ रही। आज मैं भी बहुत मुतमईन हूँ शहरयार के आने से। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी का घर टूटा नहीं। आपने देखा आज महरू कितनी खुश है। उसी के लिए नफिल माने थे, वही पढ़ के आ रही हूँ। इसका मतलब है कि मुझे भी नफिल मान लेने चाहिए कि तुम हानिया से अपना रवैया दुरुस्त कर लो। मैंने उसके साथ किया क्या है? भाई तुम फजूल में उस बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। नई नई दुल्हन है, तुम उसके लिए टेंशन क्रिएट करती हो। पता नहीं, जब भी महरू का अफसरदा चेहरा देखती हूँ अपने होश खो बैठती हूँ मैं। तुम्हें पता है कि हानिया भी महरू की हिमायत करती है, और फिर वो कर भी क्या सकती है। इफ़त भाभी अपनी मर्जी की मालिक है। ये बात तो आपकी सही है। इफ़त भाभी किसी और की सुनती भी कहाँ है। खैर, शहरयार तो मुखलिस है ना, मेरे लिए यही बहुत है। आखिर इफ़त भाभी कब तक अपनी मनमानी करेंगी? हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब सो जाएं, आज बहुत दिनों बाद मुझे सुकून की नींद आएगी। कितना खूबसूरत एहसास है कि आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। बोलती रहो। चुप क्यों हो गई? आप जाग रहे? हाँ, और तुम्हें तैयारी करते हुए देख रहा था। आप शावर ले लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। कहीं मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। शरीफ, घर में सब मौजूद हैं, अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, मैं शोर हूँ तुम्हारा? हाँ, लेकिन फिर भी, और मुझे बहुत अजीब लगता है। और अगर मैं रोज यहाँ आने लगूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। फिर अजीब नहीं लगे? नहीं, फिर तो मैं आदी हो जाऊंगी। मेरू, एक बात कहूं? हाँ, कुछ नहीं। जाओ तो। हाँ, छोड़ेंगे तो जाऊंगी ना। किस कदर मासूम है मेरू, और कितनी खुश। मैं किस तरह उससे दूसरी शादी की इजाजत मांगू। उसकी तो खुशियों के महल में आग लग जाएगी। कितना प्यार करती है मुझसे, बगैर किसी लालच के। और एक सना है, जरा सी मोहब्बत करती है और दूसरे पर लाखों की शॉपिंग की फरमाइश कर देती है। महरू की मोहब्बत बेलौस है, फिर मेरा दिल सना की तरफ क्यों झुकता है? और जब वो पास नहीं होती तो महरू मेरे लिए सब कुछ है। आखिर क्या करूं मैं, क्या करूं?
रात शहरयार कब आया था? रात को घर नहीं आया। व्हाट? तो क्या वो मेहरू के घर था? जाहिर है दादू और चचा ने उसे रोक लिया होगा वहाँ पे। उसकी इतनी जरूरत, मेरी इजाजत के बगैर वो मेहरू के पास रुक गया। मॉम आप शायद भूल रही हैं कि मेहरू शहरी की बीवी। उसे वहां रहना चाहिए था। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि शहरी ने एटलीस्ट मेहरू को एक्सेप्ट तो किया। आज के बाद तुम्हें ये खुशी नसीब नहीं होगी और न ही मैं मेहरू को खुश रहने दूंगी। खून के आंसू रुलाऊंगी उसे, देख लेना तुम। मॉम प्लीज, जीने दे उन्हें अपनी जिंदगी। क्या बात है, आज इतनी सुबह जाग गई? सुबह तो कब की हो गई। ओहो, तो आज अपने उनके लिए नाश्ते बन रहे हैं? उनके लिए नहीं, सबके लिए बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये उनके उनके क्या होता है? चुप हो जाओ बदतमीज। मैं ऑमलेट की तैयारी कर लेती हूँ। शहरी को ऑमलेट बहुत पसंद है ना? और क्या क्या बातें हुई रात में? वो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं जानती थी शैली की अपनी कोई गलती नहीं होगी। आंटी उसे ऑर्डर देती रहती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ताई जान की भी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, शैली को तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में कैद कर दिया। मोहब्बत को कभी कैद नहीं किया जाता हानिया, ये तो एक आजाद पंछी है, हमेशा उड़ने देना चाहिए। देखो हानिया, मेहरू कितनी प्यारी बातें कर रही है। और मेहरू आज बहुत खूबसूरत भी लग रही है। प्यार इंसान को कितना प्यारा कर देता है ना। अब तुम लोग बातें ही करते रहोगे या काम भी करवाओगे मेरे साथ? अच्छा मैडम, अभी करती हूँ। साबिर रखो। सारा बाजी बात बताइए। पूछो। ये बेगम साहबा मेहरू बाजी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? पता नहीं। मेहरू बाजी इतनी अच्छी है, इतनी मदद करती है, पता है किचन में भी मेरी बहुत हेल्प करती है। अच्छा तुम अपने इस छोटे से दिमाग पे ना ज्यादा जोर मत दिया करो। जाओ जाके एक अच्छी सी चाय लेके आओ मेरे लिए। ठीक है जी। सना, तू रात को सोई नहीं क्या? अम्मा मैं कैसे सो सकती हूँ? हाँ, वो तो रात भर अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहा। अब तो क्या करेगी? अम्मा तो मेरी दुश्मन हो। तौबा है, कैसी बातें कर रही है? माएं भी कभी दुश्मन होती है? तुम इस वक्त जो बातें कर रही हो ना, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। ना पुत्र, मैं तो बता रही थी। हाँ मुझे पता है कि वो रात भर अपनी बीवी से माफिया तलाफियां कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, दूसरी शादी करने के लिए बीवी को बहलाएगा तो। बहलाते बहलाते कहीं वो ही ना बहला ले उसे। हाँ, इतना दिल फेंके, फिर तो मुश्किल है वो आए। अम्मा यहाँ से चली जाओ तुम, और अगर ऐसी बातें करनी है तो मुझे जहर ला के दे दो। कैसी बातें कर रही है? और लड़के मर गए हैं क्या? अम्मा इस चूहेदान में ना और कोई लड़का नहीं आएगा। जो भी आएगा हमारे जैसा फकिट्टा ही होगा। रोज रोज तुम्हें थिक्के और ब्रोस नहीं खिलाएगा, समझी तुम?
मैं इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं और मेरू से हार जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कहाँ जा रही है? जहन्नुम में। अरे रुको, बात तो सुन। ऐसे क्या हो गया? सना, टोनी उठ, देख कमबख्त कहाँ चली गई है। मैं जाने दो ना, कह रही थी जहन्नुम जा रही हूँ, वहीं गई होगी। अरे उठ मनोज, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाके देख ले। मैं सोने दो ना, वैसे ही बहुत नींद आ रही है मुझे अभी। तो कैसा भाई है? और बहन घर से चली गई और तुझे सोने की पड़ी है बगैर था। अम्मा, वो अपनी फिक्र खुद कर सकती है और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? एक कमबख्त, अब भाई तो बहनों की हिफाजत करते हैं, मगर तुझे तो खाने थोड़ने से फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ, जो समझना है समझ लो। अब जाओ, मेरा दिमाग नहीं खाओ। वैसे इतनी नींद आ रही है, दिमाग खराब करने आ जाते हैं। तो जा, मर जा बगैरत, मैं आपा ही देख लूंगी। डर फटे मुंह। ऐसा ना। आप वापस कब आएंगे? क्यों? आपको मिस करती हूँ। अच्छा, तो अगर तुम कहो तो ना जाऊँ हॉस्पिटल? मैंने ये तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन मतलब तो वही था ना। आपको पता है, मैं रिवाज बहुत खुश हूँ। होना भी चाहिए, उसका शौहर उसके पास, कुछ तो होना चाहिए उसे। मगर राहिल, मुझे डर लग रहा है। किससे? आंटी से। उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे चुप नहीं बैठेंगी, जरूर कोई ना कोई हंगामा करेंगी। लेकिन अब शहरयार आया है मेहरू को लेने, तो स्टैंड लेगा अब उसके लिए। शहरयार बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं है जो अपने हक के लिए लड़े। परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि शहरयार सिचुएशन को हैंडल करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। नाश्ता नहीं करवाओगी क्या? मैं तो भूल ही गई। चलो, सिद्रा नाश्ता लगा रही है। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। ओके। सॉरी, हम लोग जरा लेट हो गए। कोई नई बात करो। शुरू करो बेटा। ला दो पहले आपने। मेहरू, ला दो वो सैलून निकाल के दो। अरे बस बेटा बस, मैं इतना कहाँ खाती हूँ। बस बस बस। काफी मजे का। मेहरू ने बनाया ना, इसलिए। हाँ, काफी जायका है मेहरू के हाथ में। हाँ, ये तो है। तो ले जाओ ना मेरू को,
रोज जायकेदार खाने खाया करोगे। अरे ले जाएगा अम्मा शहरयार मेहरू को। इतनी जल्दी क्या है? बेटा तुम खाओ, खाओ शाबाश। अब कब आओगे बेटा? अब ये कभी भी नहीं आएगा। तुम इसे कैसे रोक सकती हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर आए। तुमने मेहरू से बात की। मम्मा प्लीज आप घर चले। तुम वो बात सबके सामने करो जो तुम मेहरू से करने आए थे। आज इन सबको भी पता चला है। ये क्या मम्मा है शहरयार? बताओ इन्हें बेटा। मम्मा प्लीज, ये मेरा जाती मामला है, आप चले यहाँ से। ये मेरा मामला भी है, ये बात मत बोलो। सुनो मेरू, तुम ज्यादा खुश ना होना ये सोचकर कि शहरयार तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ है। खुलकर बात करो, पहलियां क्यों भिजवा रही है? शहरयार इसलिए यहाँ आया है ताकि वो मेरू से दूसरी शादी की इजाजत ले सके।